अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। नाज़रीन, आज जो आपके सामने वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये मैं टैरो से रिलेटेड है। क्योंकि मैंने सोचा कि टैरो जो है वो एक ऐसी फील्ड है जिसके मुतल्लिक लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। ख़ास तौर पे अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ, तो पाकिस्तान में जो है मैं इसे निगलेक्टेड फील्ड समझती हूँ, और इस फील्ड में लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियोस जो हैं वो इसके ऊपर भी जो है वो बनाऊं। तो आज जो कार्ड मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, वो है डेथ टैरो कार्ड। सबसे पहले आप इस कार्ड को देख लें नाज़रीन। देखें नाज़रीन, ये है डेथ टैरो कार्ड। ठीक है, आज मैं आपके सामने इस कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी। अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो आपको आपको ऐसा फील होगा जैसे एक बहुत ही स्केरी सी सिचुएशन है इस कार्ड को देखकर। ठीक है, और सबसे पहले इंसान के जहन में ये बात आती है कि जैसे कोई हम डेथ की बात कर रहे हैं या फिजिकल डेथ की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कार्ड है नाज़रीन डेथ का, ये कार्ड बेसिकली एक चेंज से रिलेटेड है, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। नाज़रीन, ये जो डेथ टैरो कार्ड है, इसका अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका ताल्लुक जो है वो स्कॉर्पियो के साथ है। जैसे कि कुंडली का 8वां घर, जिसको कि हम स्कॉर्पियो कहते हैं। ओके, और स्कॉर्पियो का ताल्लुक जो है वो इंसानी ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ है। ठीक है, अब अगर हम इस डेथ टैरो कार्ड को देखें तो इस कार्ड में हमें इस कार्ड का जो मीनिंग है वो ये है कि ज़िंदगी का कोई चेंज, ठीक है, कोई ऐसा चेंज या कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो है जिसको कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको एक्सेप्ट किए बगैर जो है वो आपके पास कोई चारा नहीं है। आपकी ज़िंदगी का एक साइकिल जो है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और एक नया साइकिल जो है वो शुरू हो रहा है। अब अगर आप इस कार्ड को देखें नाज़रीन, तो इस कार्ड में आपको जो है एक ब्लैक एनर्जी भी नज़र आ रही होगी। ठीक है, एक आपको घुड़सवार नज़र आ रहा है। ठीक है, जिसको कि आप नाइट भी कह सकते हैं, वॉरियर भी कह सकते हैं। इसके हाथ में एक बैनर है। ठीक है, इसको आप फ्लैग भी कह सकते हैं, और इसके ऊपर जो है एक वाइट रोज़ है। ठीक है, इस घोड़े का जो हॉर्स आपको नज़र आ रहा है, इसका जो कलर है वो भी वाइट है। अब अगर हम ब्लैक कलर को देखें नाज़रीन, तो ब्लैक कलर का जो ताल्लुक है वो टैरो की वर्ड में अनकॉन्शियस माइंड के साथ होता है। ठीक है, यानी जो कि हमारे मेजर आर्काना के टैरो कार्ड्स हैं, ये हमारे मेजर कार्ड्स में शामिल है, और इसका नंबर जो है वो 13 है। 13 नंबर के बारे में भी मैं आपको आगे बताती हूँ। ये कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन कार्ड्स का ताल्लुक जो है वो बहुत इंसानी इंसानी गहराई के साथ है, और यूनिवर्सल यानी जो लॉ ऑफ नेचर है उसके साथ है, और अनकॉन्शियस माइंड के साथ है। इसलिए इस जो ये जो मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं, इनमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो डीप मीनिंग्स नज़र आते हैं और डेप्थ नज़र आती है। अब अगर इस कार्ड के नंबर को देखें तो ये 13 नंबर है। ठीक है, 13 का नंबर बजाते खुद अपने अंदर ही बहुत स्कैरी है। ठीक है, हम कभी बचपन में सुनते थे कि जो 13 नंबर है ना वो बड़ा ही मनहूस है। ठीक है, अक्सर हम लोगों ने ये बात सुनी हुई कि जो 13 का नंबर है वो तो बहुत बुरा नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है नाज़रीन। बेसिकली जो 13 नंबर है, ठीक है, उसको उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो केतु का नंबर है। मून एंड केतु की जो एनर्जी है वो 13 नंबर के साथ रिलेटेड है। बेसिकली 13 नंबर जो है वो लूनर एनर्जी है। ठीक है, और अगर हम देखें तो 13 नंबर के बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐसी जो है केतु की जो डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, केतु की मिस्टिक और डिस्ट्रक्टिव फोर्स को जो है वो 13 नंबर जो है वो जाहिर करता है। इस लिहाज से 13 नंबर का जो ताल्लुक है वो डिविनिटी के साथ है। ठीक है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो जिसको कहते हैं कि जो कायनात का जो स्ट्रॉन्ग 3 एस्पेक्ट है ना उसके साथ है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ नाज़रीन कि हम जिसमें चेंज की बात करूँ, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ, आप देख रहे होंगे कि आपको इस पिक्चर के अंदर कुछ लोग जो हैं वो मतलब आप देख रहे होंगे कि बहुत स्कैरी से एनर्जी है। ठीक है, कुछ आपको फॉलिंग इमेजेस भी यहाँ पे लग रहे होंगे। ओके, तो बात ये होती है नाज़रीन कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी लाइफ के अंदर हमें कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिसको कि हमें हर हाल में खैर बात कहना होता है। समटाइम्स वो चीज़ें हमारे लिए पेनफुल होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो इजी नहीं होती। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती,
और वो समटाइम्स ये होता है कि इंसान जो है वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन ये नेचर का साइकिल है। समटाइम्स वो जो चेंज होती है या वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो बेटरमेंट के लिए भी होती है, ठीक है। नहीं, हमारी लाइफ जो है वो एक साइकिल ख़त्म करती है और किसी और नए साइकिल में दाखिल होती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई एनर्जी हमारे लिए नेगेटिव हो और वो ख़त्म हो और उसके बाद एक पॉजिटिव जर्नी हमारी ज़िंदगी का शुरू हो। तो ये जो सारे थीम्स हैं वो इस कार्ड के थीम्स हैं, जिसको कि हम डेथ टैरो कार्ड कहते हैं। दूसरी बात है, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ नाज़रीन, कि ये जो टैरो कार्ड जिसको कि मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डेथ टैरो कार्ड, इसका ताल्लुक जो है वो अगर मैं इसको एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये एक आपकी ज़िंदगी की जो है ना एक नई बिगनिंग आपको दिखा रहा है, ठीक है। दोनों पहलुओं से, एस्ट्रोलॉजी के पहलू से भी इसमें 8th हाउस की एनर्जी है, इसमें केतु की एनर्जी है, ठीक है, और टैरो के हिसाब से भी। अगर आप केतु को देखें, क्योंकि 13 नंबर के बारे में जो है जो कहा यह जाता है कि ये केतु से रिलेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली केतु जो है वो इनर्शिया है। अब आप ये देखें कि आपका जो फर्स्ट हाउस है ना, जहाँ जहाँ से आपका ज़ोडिक स्टार्ट होता है, उसमें केतु का नक्षत्र फॉल करता है, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री से शनि नक्षत्र फॉल करता है, केतु का नक्षत्र फॉल करता है। तो बेसिकली केतु इज़ आल्सो अबाउट द डान, ठीक है, क्योंकि उसको ये कहा जाता है अश्विनी नक्षत्र को कि वो जो है वो बिगनिंग है, वो डॉन ऑफ लाइफ है। तो अब आप ये देखें कि इस कार्ड के मुताबिक, ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि कोई चीज़ है, ठीक, कोई कोई ऐसी एनर्जी है जो कि ये सिग्नल दे रही है कि मैंने कुछ कनकर कर लिया, ठीक है, मैंने कुछ फतेह कर लिया है, ठीक है, और मैंने जो है बिल्कुल एक नई जर्नी की तरफ जो है वो आपकी ज़िंदगी जा रही है। तो ये कार्ड है चेंज का, ठीक है, कि यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज, ओके, कि आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है। वो चेंज ऐसी है जिसको कि आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। समटाइम्स ये होता है कि अगर ये कार्ड जो है वो आपकी मसलन किसी का कोई क्वेश्चन है, जॉब से रिलेटेड है, उसके काम से रिलेटेड है, ठीक है, तो अगर ये रिवर्स में चला जाए, ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि कार्ड्स अपराइट होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो रिवर्स में चले जाते हैं, ठीक है। जब ये रिवर्स में कार्ड जाता है नाज़रीन, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान जो है वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, या एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। जो जिससे भी मुतल्लिक उसका क्वेश्चन है, उसकी जॉब है, उसका वर्क है, उसका कोई लव अफेयर है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसके मुतल्लिक उसकी ज़िंदगी में कुछ नया होने जा रहा है, ठीक है। एक उसकी ज़िंदगी का साइकिल बंद होगा, एक ख़त्म होगा और एक नया साइकिल शुरू होगा। लेकिन वो शख्स जो है वो जो है उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से उसकी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये कार्ड जो है वो आपको एक लॉ ऑफ नेचर बता रहा है। यानी वो लॉ ऑफ नेचर क्या है कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत से सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो कि इनेविटेबल होते हैं, ठीक है, जो कि नागुज़ीर होते हैं, और जिनको कबूल करना जो है वो हमारे हमारे लिए जो है वो हर हाल में हमें हर हाल में जो है उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। समटाइम्स वो चेंजेस जो होती हैं, जो कुदरत की तरफ से होती हैं, वो हमारी बेटरमेंट के लिए भी होती हैं। तो ये इस कार्ड का मैसेज है, जिसको कि समटाइम्स नेगेटिवली जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है, कि इसको कहा जाता है तो बहुत स्केरी सा कार्ड है, लोग डर जाते हैं, डेथ टैरो कार्ड, ठीक है, लेकिन बेसिकली इट इज़ अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ योर लाइफ। तो नाज़रीन, ये मेरा वीडियो था टैरो कार्ड्स के बारे में, ठीक है। आज मैंने ये टैरो कार्ड सेलेक्ट किया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और वीडियोस बनाऊं, तो मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।